उन्हीं के वंश में ध्रुव जी महाराज के वंश में राजा अंग हुए, उनकी पत्नी सुनीता हुई, जिनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राजा बैन। और राजा जो बैन था साहब, वो भगवान का भक्त नहीं था, भगवान की भक्ति नहीं करने देता था, भगवान की पूजा पाठ नहीं कर देता था, लोगों को मना करता था और कहता था कि अगर मेरे राज्य में कोई भगवान की पूजा करेगा, कोई भगवान की भक्ति करेगा, यज्ञ करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे मैं हाथी के पैर के तले कुचलवा दूंगा। साहब वही जो है यज्ञ इत्यादि के लिए मना करता था। और जब यज्ञ कर रहे थे संत लोग, तो राजा बैन आकर के संतों का अपमान किया। और जब संतों का अपमान किया तो साहब उनके जब प्राण छूटा, राजा बैन के जब प्राण छूटे, तो उनके शरीर को तेल के कढ़ाव में रख दिया गया, ठंडक में रख दिया गया, तेल के अंदर रख दिया गया, जिससे इसका शरीर गले ना। कुछ समय तक वो शरीर रखा रहा बैन का। इसके बाद संत लोग उस शरीर के बैन को शरीर को निकाल करके उसका मंथन किया है साहब। और जब राजा बैन का मंथन किया तो राजा बैन के मंथन होने से साहब उसमें पृथु नाम का एक राजा हुए, और उन्हीं के यहाँ राजा प्राचीन बरही हुए हैं। उन्हीं के वंश में आगे चलकर के प्रियव्रत महाराज हुए हैं। बोलिए प्रियव्रत महाराज की जय। आगे उन्हीं के वंश में ऋषभदेव जी महाराज हुए हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए हैं और भरत जी के 5 पुत्र हुए हैं। और भरत जी महाराज के 3 जन्मों की कथा भागवत में बताई जाती है। कहते हैं कि जो भरत जी महाराज थे वो राजा थे, और राजा थे, उन्होंने सोचा कि मैंने अब बहुत राज्य कर लिया, अब राजपाट को त्यागूं, परिवार को छोड़ूं और परिवार को छोड़कर जाऊं और भगवान की भक्ति करूं। देखिए साहब उम्र रहती है, कहते हैं राज करो, पाठ करो, घर में रहो, आनंद लो, परिवार से बच्चों से प्रेम करो, लेकिन कब तक? उचित समय तक। और उचित समय के बाद जाग जाना चाहिए, सोते नहीं रहना चाहिए। उठ जाग